एक ही जो सेंटर में सीरियली रिजल्ट हुआ है साहेबगंज का, लोहरदगा का, ये बिल्कुल जांच का विषय है। और अगर इस तरह हुआ है तो सरकार को इस पर पूरा अविलंब संज्ञान में लेते हुए इसको जांच करनी चाहिए, और जांच करते हुए अगर सही होता है तो इस पर रद्द किया जाना चाहिए, और जो भी इस पर दोषी है उनको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, जो भी दोषी है इसके लिए है। बिल्कुल गलत हुआ है ये ऐसे बर्दाश्त। और कुछ यहाँ शक्ति लगा हुआ रहता है सरकार को बदनाम करने के लिए, गलत तरीके से कुछ पैसा कमाए और यहाँ पर छात्र छात्राओं को भी इसमें मैंने एक तरफ से कहा जाए उनको भी कमजोर किया जाए। इसलिए इस पर उच्च स्तरीय अविलंब जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। राज्य की सरकार जेपीएससी का रिजल्ट आया और जेपीएससी के रिजल्ट में जो पीटी का रिजल्ट है, प्रीलिमिनरी टेस्ट का रिजल्ट है, वह संदेह के दायरे में है। एक ही कमरे में बैठे हुए लड़के लोग ही सबसे ज्यादा योग्य और विद्वान कैसे है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। जो लड़का परीक्षा में बैठा ही नहीं, उसके उत्तीर्ण होने के रिजल्ट कैसे निकल गए, ये भी एक गंभीर विषय है। वो भी 3 जिले में सबसे ज्यादा चीजें हुई हैं। एक साहेबगंज जो मुख्यमंत्री जी का विधानसभा का क्षेत्र है, दूसरा लोहरदगा जो वित्त मंत्री जी का क्षेत्र है, और गढ़वा वो भी किसी मंत्री का क्षेत्र है। तो लातेहार तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इसको बंद कर दिए ना। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस मामले की जांच जेपीएससी संदेह के घेरे में है, इसकी जांच गंभीरता से होनी चाहिए। और तीसरा विषय हम आपके सामने मुझे रखना है कि लगातार राज्य सरकार के बयान आते हैं, अखबारों में बातें आती हैं कि हम रोजगार के सृजन को बढ़ाएंगे, हम लोगों को नए रोजगार के अवसर देंगे, और साथ ही साथ हम 5 लाख लोगों को इस वर्ष नियुक्ति करेंगे, और इसलिए नियुक्ति वर्ष उन्होंने घोषणा की। लेकिन 6 वैकेंसी को जो वापस करते हुए राज्य की सरकार ने रोजगार विरोधी निर्णय लिया है, उसके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंभीरता से संज्ञान लिए। वो है कारा वाहन की जो वैकेंसी निकल गई थी उसको कैंसिल किया गया। उत्पाद सिपाही साइज के जो सिपाही होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, उनके भी वैकेंसी को वापस करने का काम राज्य की सरकार ने किया। स्पेशल ब्रांच के जो सिपाही कांस्टेबल होते हैं उसकी बहाली को भी कैंसिल करने का काम किया। उसी प्रकार से एएनएम के जो बच्चियां रहती हैं, जो उनकी भी नियुक्तियों को रद्द करने का काम किया। उसी तरह स्नातक स्तरीय परीक्षा जो हुई थी उसको भी रद्द करने का काम राज्य की सरकार ने काम किया। इन सारे विषयों को पार्टी बहुत ही गंभीरता से विचार करते हुए हमने तय किया है कि इन सब लोगों को गोल बंद करते हुए इनकी जायज मांगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी, और हम सरकार को विवश और घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देंगे। क्योंकि ये सवाल झारखंड का है, झारखंड के रोजगार का है, झारखंड के नौजवान का है, और भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के साथ है, और जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, इसके लिए उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है।